तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओए टप्पू, ये तो गड़बड़ हो गई। आज ही स्कूल में छुट्टी मिली है, सोसाइटी में से भी हमारी छुट्टी ना हो जाए। अरे गोगी, तू क्यों टेंशन ले रहा है? ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे वेकेशन में तो ऐसे कई धमाल होने वाले हैं, है ना? हाँ। जरा संभल के खेला करो बच्चा। वो टप्पू बेटा क्या तोड़ी? अरे ये क्या कर दिया टप्पू? कितनी बार बोला है कि आराम से खेला करो, आराम से खेला करो। भाई भिड़ा, ये सोसाइटी में चल क्या रहा है? यहाँ पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है और तू हाथ पे हाथ धरे बैठा हुआ है। भाई आज से सोसाइटी में बच्चों का क्रिकेट खेलना कैंसल कैंसल कैंसल। हाँ करो, कैंसिल करो। कैसे बातें कर रहे हैं आप? बच्चों के वेकेशंस हैं और बच्चे यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? सही बात है। हाँ। नहीं खेलो, खेलने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं कोमल भाभी जी, लेकिन किसी का नुकसान हो ऐसा क्यों खेलना? पोपट लगा कंदील तोड़ दिया, मेरे पे चाय गिरा दी। और आपने जो मेरा बोर्ड तोड़ दिया भिड़े मास्टर जी, उसका क्या? अरे कौन सी भाषा में समझाऊं मैं हाथी भाई? मैंने आपका बोर्ड नहीं तोड़ा, मैंने सिर्फ बॉल फेंका और ये टप्पू ने से बैट घुमाई और वो बॉल वहां पे जाके। अरे हाथी भाई, आपका बोर्ड बाद में भाई, बोर्ड दूसरा भी बन जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ मेरा रिश्ता टूट गया है, इन्होंने मेरा कंदील तोड़ दिया। अच्छा। पोपटलाल नक्की करो, रिश्ता टूटा है या कंदील टूटा है? अरे भाई भिड़े, कंदील टूटा इसलिए रिश्ता टूटा है। पोपट अंकल, हम लोग आपको वादा करते हैं कि हम लोग हमारी पॉकेट मनी बचा कर आपको नया कंडील लाकर दे देंगे। हाँ। अरे भाई टप्पू बेटा, पैसों की बात नहीं है, मुझे यही कंडील चाहिए। भाई ये कंडील मेरी शादी कराने वाला था। ये हसीला, ये पोपट का इलाज कर, ये पागल हो गया है। अरे कंडील लगाने से क्या शादी होती है? अरे दिवाली में करोड़ों लोग कंडील लगाते हैं, तो क्या सबकी शादी हो जाती है? सही बात है। क्या है ना चाचा जी, मैं आपको समझाता हूँ, ये कोई मामूली कंदील नहीं था, ये मुझे एक सिद्धि प्राप्त ज्ञानी पंडित ने दिया था। 100% गारंटी वाला कंदील था। वो कौन है? पोपट लाल, तुमको कितनी बार बोलने का कि ये पंडित महाराज सब फ्रॉड है, जो कुछ भी है सिर्फ साइंस है, साइंस साइंस। तो अय्यर भाई, ये क्या कब से साइंस साइंस लगा रखा है? कुछ साइंस है कि नहीं? अगर आपका साइंस ही सब कुछ है तो मुझे बताओ कि आपका साइंस अब तक ब्लड क्यों नहीं बना पाया? अरे ये गंजे सर पर बाल उगाने का तरीका क्यों नहीं ढूंढ पाया आपका साइंस? भाई ये तुम कहना क्या चाहते हो पोपटलाल? वो बेटा सॉरी, वो मैं खाली एग्जांपल दे रहा था। एग्जाम्पल? और अय्यर भाई खबरदार, आज के बाद मुझे साइंस का एग्जांपल दिया है तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट लाल, दुनिया हिलाने के लिए हाई पावर ग्रेविटी चाहिए, और तुम्हारा तो वजन भी कितना कम है, तुम क्या दुनिया हिलाओगे? चाचा जी आप अय्यर भाई को समझा दो, वरना मैं। चाचा जी आप ये पोपट लाल को समझाइए। चाचा जी अगर समझाना ही है तो भिड़े मास्टर को समझाइए ना। मुझे क्या समझाइए, मैं सब समझ गया हूँ हाथी भाई। चाचा जी आप पोपटलाल को ही समझाइए, उसको समझाने की बहुत जरूरत है, वो समझ नहीं रहा है। तो मुझे क्या समझा? चाचा जी समझाना है तो भाई इनको समझाओ यार, भाई को कब से चालू हो गया? नहीं आप खाली बराबर है, पोपटलाल को समझाना। भिड़े मास्टर अरे सब लोग चुप हो जाओ। पहले समझाना क्या है वो तो मुझे समझाओ। बापूजी आप शांत हो जाइए, मैं समझाती हूँ। भिड़े भाई, कुकर का ढक्कन ज्यादा देर बंद रखोगे तो सीटी भी ज्यादा ही बजेगी। उससे अच्छा है कुकर का ढक्कन खोल दो। ढक्कन? वो कुकर ढक्कन, वो ढक्कन को समझ में नहीं आया मेरे को। मेरे को भी किधर है? हाँ भाभी, कुकर यहाँ बीच में कहाँ से आया? मैं समझाती हूँ। देखिए, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का कंपाउंड एक कुकर है और उसमें बच्चे पानी की तरह उबल रहे हैं। मतलब बच्चे खुश हैं क्योंकि अभी उनकी एग्जाम खत्म हुई है। अब आप कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे, मतलब आप कंपाउंड में बच्चों को खेलना बंद करवा देंगे, तो गुस्सा रूपी सीटी बजती ही रहेगी। सही बात। नया भाभी प्लीज प्लीज कुकर को गैस से उतार दीजिए और इसको गैस पर चढ़ा दो। अय्यर भाई, ये कब से आप घुसपुस कर रहे हैं ना, सब सुनाई दे रहा है, लेकिन अब ये पोपटलाल रुकने वाला नहीं है। मेरी आवाज बुलंद होती जाएगी, क्रांति होकर रहेगी। अगर मेरे कंडील का फैसला नहीं हुआ ना तो मैं दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाऊजी शांत हो, शांत। पोपट भाऊजी नहीं, उसको टार्जन भाऊजी बोलो, टार्जन भाऊजी।
नाम पोपट है, बर्ताव टार्जन जैसा कर रहा है आज। नहीं क्या टार्जन कितना सुंदर नाम रखा माँ बाप ने, टार्जन शुरू कर दिया। पत्रकार पोपटलाल नाम है मेरा। अरे तुम समझ ही नहीं रहे हो पोपटलाल, यहाँ पे बात क्या हो रही है, तुम क्या बात कर रहे हो यहाँ पे? टार्जन को कैसे बात नहीं कर रही ना तो ऐसे बोलना पड़ेगा ना। देखिए कैसे बोल रहे हैं। हे माता जी, गोकुलधाम सोसाइटी युद्ध का मैदान बन गया। टप्पू के पापा को अर्जेंट बुलाना पड़ेगा। माता जी रक्षा करना माँ। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा आप जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? अरे किकरेट की रामायण से महाभारत हो गया है। गोकुलधाम सोसाइटी लंका बनकर जलने लगे, उसके पहले आप हनुमान जी बनकर फटाक से आ जाइए। अरे क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आया दया। मेरी माँ हमेशा कहती है समझदार पति वही है जो पत्नी की बात को इशारे में समझ जाए। अरे भाई तू फोन पे इशारा करेगी तो कैसे समझूंगा मैं? इसलिए तो कह रही हूँ जल्दी से सोसाइटी में आ जाइए, सब समझ में आ जाएगा। हे भगवान क्या मुसीबत है। आता हूँ। हाँ हाँ। सेठ जी घर जा रहे हैं? हाँ। क्यों, क्या हुआ? अरे पता नहीं, दया का फोन था, बोल रही थी सोसाइटी लंका बनकर जलने लगा, उसके पहले जल्दी आ जाइए। सेठ जी अगर सोसाइटी में आग लगी है तो आप फायर ब्रिगेड को फोन कीजिए। हाँ ये आइडिया अच्छा है, मेहता साहब को फोन करता हूँ। मेहता साहब? सेठ जी की फायर ब्रिगेड मेहता साहब है ना? क्या मालव, रोज रोज वही एक्सक्यूज कि वाइफ डिनर के लिए वेट कर रही है, उसके लिए मैं मीटिंग कैंसिल कर दूं। काम में ध्यान दो भाई। एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो जेठालाल, क्या किया आप टप्पू ने? देखिए ना मेहता साहब, बच्चों का वैकेशन शुरू हुआ नहीं कि पंगे शुरू हो गए, अभी जवाब मुझे देना पड़ेंगे। प्लीज जरा अभी कभी आप जरा सोसाइटी में आ जाइए ना, मैं भी दुकान से निकल ही रहा हूँ। अरे पर जेठालाल अभी, चलो मैं आने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं भाई, आपको आना ही है, जल्दी आइए, पहुंचिए। ओके ओके बाय, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। लड्डू काका आता हूँ मैं। सेठ जी लेकिन घर से जल्दी वापस आना। हाँ क्यों? क्यों क्या सेठ जी, थोड़ी देर में बहुत बड़ी पार्टी मिलने आने वाली है। अरे हाँ ठीक है, मैं यूं गया यूं आया। हाँ ऑल द बेस्ट सेठ जी, जंग जीत कर ही आना। अरे भाई मैं कोई लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा हूँ, जंग जीत के आना। सेठ जी अपनी आंख संभालना। क्यों? कई बार ऐसी बच्चों की लड़ाई में बड़े लड़ पड़ते हैं। ऐसी एक लड़ाई में मेरे मामा काने हो गए थे, इसलिए आपसे कह रहा हूँ अपनी आंख संभालना। ठीक है मैं अपनी आंख संभालता हूँ, तुम लोग दुकान संभालना, ठीक है? चल बाजू बाजू। नाटू काका, सेठ जी हर बार क्यों कहते हैं दुकान संभालना? हाँ इट गोज विदाउट सेइंग। पोपटलाल ऐसे कंदिल मार्केट में बहुत मिलते हैं, और तुमको कंदिल का नहीं मैरिज ब्यूरो का जरूरत है। और पोपट भाई गलती से बच्चों से खेलते खेलते कुछ टूट फूट गया तो इसमें इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ सही बात है। अंजलि भाभी आप मुझे एक चीज बताइए, गलती से कोई किसी की जान ले ले तो चलेगा? अरे 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 ये डिब्बे किसी की जान थोड़ी ना लिए। अरे इसको अक्कल वक्कल है कि नहीं, कुछ भी बोल रहा है। अरे ये डिब्बे तू ऐसा स्वभाव रखेगा ना तो तेरी शादी जिंदगी में कभी नहीं होगी, जिंदगी में कभी नहीं होगी, जिंदगी में कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। क्या चाचा जी, ये आपने क्या बोल दिया? इतना बड़ा श्राप? पोपट भाई देखिए, बापूजी ने आपको श्राप नहीं दिया है। बापूजी के कहने का मतलब है आप ऐसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा मत होइए। और आपकी शादी होगी, जरूर होगी, बहुत सारी लड़की से होगी। सॉरी मतलब बहुत सारी लड़की से होगी। अच्छा अच्छा, थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। क्या हुआ भाई साहब, रिक्शा इधर क्यों रोक दी? आगे ट्रैफिक जाम है। सोसाइटी में ट्रैफिक जाम? क्या हो गया इधर ये? चलो भाई। क्या वो भाई यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अरे भाई यहाँ पे मस्त झगड़ा चल रहा है, आप भी देखो।
ये सब लोग इधर झगड़ा देखने के लिए खड़े हैं? हाँ हाँ, आज केबल बंद है ना। अरे ओ भाई साहब, अपनी रिक्शा निकालो ना, इधर से सब जाम हो गया ट्रैफिक भाई। ये मेरी रिक्शा नहीं है, मेरी तो नाके पे खड़ी है, मैं तो झगड़ा देखने आया हूँ। कमाल है, ऐसा क्या है अरे, एक मिनट बहन जी, क्या हुआ टप्पू? नमस्ते बबीता जी। गुड मॉर्निंग। टप्पू, क्या किया तूने इस बार? तूने तो मेरा जीना आराम कर दिया है। जेठा भाई शांत हो जाइए, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है। बच्चों से सिर्फ पोपट भाई का कंडल टूट गया, बस। कंदिल नहीं, मेरा दिल टूट गया। चाचा जी ने आज मेरा दिल तोड़ दिया। बापूजी, आप भी बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे? अरे मेरी उम्र क्या क्रिकेट खेलने जैसी है? अरे भाई, तो बापूजी का नाम क्यों ले रहे हो? मजा आता है बापूजी का नाम लेने में। जेठालाल, मैंने ऐसे ही नाम नहीं लिया चाचा जी का। चाचा जी ने मुझे आज बहुत बड़ा श्राप दे दिया, और वो भी ऐसा वैसा नहीं। ये श्राप दिया कि मेरी शादी कभी नहीं होगी। ए भाई, ए डिब्बे, चल अभी रोना बंद कर। मैं कोई ऋषि मुनि थोड़ी हूँ कि जो बोलूंगा वो हो ही जाएगा। सही बात है। ठीक है, तो फिर कंदिल की बात करो। टप्पू ने कंदिल तो तोड़ा ही है ना? फिर शुरू हो गया। अच्छा सॉरी भाई, ठीक है, कंदिल का जो भी पैसा मैं देने को तैयार हूँ। कितने का कंदिल भाई तुम्हारा? जेठालाल, वो कंदिल अमूल्य था, अमूल्य। ले बोलो, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है उसके बारे में तुम इतना रो रहे हो? जेठालाल, अमूल्य मतलब अनमोल। ये कंदिल मुझे एक बहुत बड़े ज्ञानी महाराज ने दिया और कहा था कि इस कंदिल को घर में लगाते ही मेरी शादी फिक्स हो जाएगी। और जैसे मैं कंदिल लगा रहा था, मुझे रिश्ते के लिए एक फोन भी आया। बस ठीक उसी वक्त टप्पू ने बॉल मारकर कंदिल तोड़ दिया और रिश्ता भी टूट गया। और फिर टप्पू ने ऐसा शॉट मारा कि बॉल डायरेक्ट मेरे किचन में आ गया। मैं चाय पी रहा था, चाय गिरा दी, उसके बाद चाय का कप तोड़ दिया, उसके बाद हाथी भाई का बोर्ड तोड़ दिया। एक मिनट भिड़े, पहले मुझे यह समझना है कि ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे कि कैरम खेल रहे थे? मंजे का क्या मंजे? एक की बॉल कैरम की कुकड़ी की तरह पोपटलाल की गैलरी में गया, फिर वहां से तुम्हारे घर के अंदर कांच का वो कप रखा भी तोड़ के फिर बाहर आया, और फिर हाथी भाई का बोर्ड भी तोड़ा। ये कैसे मुमकिन है? पापा, मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली पोपट अंकल ने उनके बालकनी से बॉल डाला, तो मैंने ऐसे बैट घुमाया तो बॉल भीड़े अंकल के घर पे गया, और फिर भीड़े अंकल ने अपने बालकनी से बॉल डाला कि वापस मैंने बैट घुमाया तो हाथी अंकल का बोर्ड टूट गया। तो इसमें तो मेरा टप्पू की गलती है ही नहीं। समझौते कायते समझौते। एक बैट्समैन शॉट कभी मारता है जब भी बॉलर बॉल फेंकता है। आता तुम्ही टाकले म्हणजे बॉल टाकले, तर बिचारा लहान बाळ ते हातात असा बॅट धरून ते काय जय हिंद असा बोलून उभं राहणार नाही, वो शॉट ही मारेगा ना। आपको अगर बॉल डालना ही था तो लफ्फू बॉल डालने का था ना, वो अंडरआर्म तो इतना ऊपर शॉट जाता ही नहीं। जेठालाल, मैं सेकंड फ्लोर से अंडरआर्म बॉलिंग कैसे कर सकता हूँ? वो मेरे टप्पू का प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम है तो फिर डालना ही नहीं था, डाला क्यों बॉल? अब ओ क्रिकेटर हो, तुम क्या अंडरआर्म ओवरआर्म कर रहे हो? भाई हमारा उद्देश्य बॉलिंग करने का था ही नहीं, हमने गुस्से में बॉल फेंका था। जो। ऐसे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर गुस्से से बॉल फेंकोगे तो अपने आत्मरक्षण के लिए बीच में बैट तो लाएगा ही ना। हाँ तो बैट बीच में आया तो शॉट लगेगा ही ना। तुमने बॉल फेंका क्यों? बॉल फेंकना ही नहीं था, गलती तुम्हारी है। मतलब काय फेंका फेंकी करते हो यार? एक मिनट, लेकिन मैंने तो बॉल तभी फेंका जब मेरा कंदिल टूट चुका था। फिर कंदिल? हाँ तो कंदिल टूटने से पहले किसने बॉल डाला? किसने डाला बॉल? शायद गोली ने। हाँ तो बराबर है, तो फिर मेरे टप्पू की गलती है ही नहीं, ये गोली की गलती है। भाई बच्चे हैं, वो तो खेलेंगे ना। अरे किसकी गलती भाई? क्या हुआ? वेकेशन शुरू हुआ नहीं कि बच्चों को मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ा कर दिया? बात क्या है? मेहता साहब, मैंने कल बोला था ना, वेकेशन शुरू होते ही हंगामा शुरू हो जाएगा। हंगामा शुरू हो गया है। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, साथ में सबका नुकसान कर रहे हैं।
ये पोपटलाल का कंदील तोड़ दिया, मेरे घर पे कब तोड़ दिया, हाथी भाई का बोर्ड तोड़ दिया। एक आई नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, अभी सबके सामने ये जाहिर करता हूँ कि कंपाउंड में बच्चे खेलेंगे नहीं। अरे बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में नहीं खेलेंगे तो क्या रसोई घर में खेलेंगे? भिड़े भाई, आपको गोली को कंपाउंड में कंपलसरी खेलने देना पड़ेगा ही, वरना उसका वजन बढ़ जाएगा। सही बात है। मतलब गोली घर पर रहता है तो उसका सिर्फ खाने में ही ध्यान रहता है ना, इसलिए। बराबर है। कोमल भाभी, हम लोग वस्तु का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे खेलते वक्त किसी को लग गया, किसी के सर में चोट आ गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बस यहाँ पे नहीं खेलेंगे क्रिकेट, बस। अरे भाई, सोसाइटी में मैं डॉक्टर हूँ ना। अरे भाई, किसी का सर फूटा तो नहीं है ना? ओहो, मतलब हम सर फुटे का इंतजार करेंगे जेठालाल, उसके बाद बच्चों को बोलेंगे देख आई नहीं, 100 बात की एक बात, बच्चे कंपाउंड में नहीं खेलेंगे मतलब नहीं खेलेंगे। देखो देखो भाई भिड़े, तुम सोसाइटी का मालिक नहीं हो, सेक्रेटरी हो, वो भी हम सब ने मिलकर तुमको बनाया है। बात मालिक होने की नहीं है जेठालाल, मैंने सबके भले के लिए निर्णय लिया है। अरे बच्चे ये नहीं, बच्चा तो तू है। लाइट का बाहर बना दिया। बापूजी आप शांत हो जाइए, बापूजी आप शांत हो जाइए। बोलो बापूजी आप शांत हो जाइए, छोड़िए छोड़ मुझे, मैं बात करता हूँ। छोड़ मुझे। नहीं बापूजी आप शांत हो जाइए, मैं बात करता हूँ, मैं हूँ ना। मैं शांति हूँ, मुझे बाथरूम लगी है। संभल याला काय अर्थ आहे का ऐसे अंगावर धावून येतात? समझ गई। घर की चाबी खुदा है। भाई ये तो फाइनल है कि यहाँ पे कोई क्रिकेट नहीं खेलेगा। अरे भाई अरे नहीं कीजिए, क्या हो रिक्वेस्ट क्या करने का है भाई? हो मैंने जो निर्णय लिया वो सबके भले के लिए लिया है जेठालाल, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। छुट्टियां शुरू होते ही गोकुलधाम में बच्चों की छुट्टी हो गई है। गोकुलधाम के एकमेव सेक्रेटरी यानी कि स्वयंभू न्यायाधीश आत्माराम तुकाराम भिड़े ने घोषणा कर दी है कि सोसाइटी में बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब सोचिए तो, क्रिकेट तो इस देश के बच्चे बच्चे की जान है, और उसपे टप्पू सेना, और टप्पू जो कि मास्टर ब्लास्टर ऐसा है कि उसने सोसाइटी का प्लास्टर तक उखाड़ दिया है। अब उस टप्पू सेना को क्रिकेट खेलने से अगर रोका जाएगा तो क्या होगा? भाई उन्हें रोकना आंधी तूफान को रोकने जैसा है, और आप जानते हैं कि आंधी तो रुकती नहीं, स्प्रिंग को जितना दबाओगे वो उतना ही उछलेगी, और उछल कूद में टप्पू सेना तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है। अब भाई अगर बच्चे सोसाइटी में नहीं खेलेंगे तो कहीं बाहर जाके खेलेंगे, और बाहर जाके खेलेंगे और मुसीबत हो गई तो? भाई टप्पू सेना का जैसा इतिहास है, अक्सर वो नई नई मुसीबतें खड़ी करते रहते हैं, लेकिन इस वक्त सोचना यह है कि क्या उन्हें सोसाइटी में खेलने की इजाजत मिलेगी या नहीं। भाई सवाल बहुत सारे, लेकिन हर जवाब चाके के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे भिड़े यार, क्या यार तुम शिक्षक हो भाई। पोपटलाल तुम एक पत्रकार हो, और आइए तुम एक साइंटिस्ट, इतनी छोटी सी बात के लिए हम सोसाइटी में खड़े होकर इस तरह से झगड़ा करेंगे? है क्या क्रिकेट बच्चों को खेलना है या नहीं खेलना है, इसके लिए ये फैसला सोसाइटी में खड़े होकर लड़ झगड़ के करना है क्या? ये फैसला हम सोसाइटी मीटिंग में नहीं कर सकते क्या? अरे मेहता साहब, मेरे हिसाब से मीटिंग बुलाने की जरूरत ही क्या है? जेठालाल देखो, अब तुम भिड़े की तरह बात कर रहे हो। नहीं, मीटिंग बुलाने की बिल्कुल जरूरत है। मान लीजिए सोसाइटी का हमें कोई फैसला करना है तो फैसला मिलजुल के होना चाहिए, इसलिए आज शाम को मीटिंग बुला लेते हैं, उसमें फैसला कर लेंगे कि बच्चों को क्रिकेट खेलने देना चाहिए या नहीं। यह बराबर है। ठीक है ठीक है, नहीं मैं लोकतंत्र में मानता हूँ, तो मैं तैयार हूँ मीटिंग के लिए। मेहता साहब आपकी बात बराबर, हम लोग मीटिंग में तय करेंगे कि सोसाइटी में बच्चे खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन तब तक सोसाइटी कंपाउंड में कोई भी नहीं खेलेगा। ठीक है, वैलिड पॉइंट। बच्चों, जब तक सोसाइटी का कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक आप लोग यहाँ कंपाउंड में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ठीक? ओके मेहता अंकल। चलो भाई, फैसला भी शाम को करेंगे, अभी काम पे निकलते हैं बहुत हो गया माधवी, बहुत हो गया। अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है, अब मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। देखिए आप शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने बोला ना, मैं किसी की कुछ नहीं सुनने वाला। मेरी भी बात नहीं सुनोगे? नहीं। आप मुझे धोखा दे रहे हो। हाँ तो शादी के वक्त अग्नि को साक्षी मानकर आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी हर बात सुनेंगे, किया था कि नहीं? तो तुम भी मुझे धोखा दे रही हो। हाँ, उसी अग्नि को साक्षी मानकर तुमने भी मुझसे वादा किया था कि मैं जो कुछ करूंगा, जो कुछ कहूंगा, उससे तुम मेरा साथ दोगी। हाँ तो मैं साथ दे ही रही हूँ, लेकिन आप कुछ गलत करोगे तो आपको रोकना मेरा फर्ज है, नहीं कहा? मैं गलत? आत्माराम तुकाराम भिड़े सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी गलत?
ठीक है, एक मिनट, अभी बताता हूं। इसमें टप्पू सेना ने आज तक सोसाइटी में जो जो नुकसान किया है ना, उसका पूरा हिसाब लिखा हुआ है। बताता हूं तुम्हें अभी। ये देखो, आज तक टप्पू सेना ने सोसाइटी में 38 कांच तोड़े हैं, 12 गमले तोड़े हैं और 14 लोगों के सर फोड़े, जिसमें से 7 लोग तो सोसाइटी के बाहर वाले थे। भाई आप ये सब हिसाब रखते हैं? रखना पड़ता है माधवी, रखना पड़ता है। अभी तो इसमें वो हाथी भाई का बोर्ड का और पोपटलाल के कंदी का लिखना बाकी है। वैसे तो आपके भी बहुत किस्से हैं। हाँ, तो आपने भी घर में कितनी तोड़फोड़ की है? कभी चाय का कप तोड़ा है, कभी चश्मा तोड़ा है, कभी कुर्सी तोड़ी है, कभी कांच का ग्लास तोड़ा है, तो कभी अचार की बर्फ। वो मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा है। टेक्स वनटे मी। टप्पू सेना भी जानबूझकर तोड़फोड़ नहीं करती, हो कि नहीं? आता कसं समजाऊ मी? मुझे एक बात बताओ, घर में अगर लीकेज हो और उसको रिपेयर ना करे तो क्या हो सकता है? छत गिर सकती है, दीवार टूट सकती है, बरोबर की नहीं? वैसे ही सोसाइटी में लीकेज होना शुरू हो गया है। ये टप्पू सेना लीकेज कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है हर जगह। अगर उसको रिपेयर नहीं किया गया तो आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्या क्या उदाहरण दे रहे हो आप? बच्चे हैं, बच्चे तोड़फोड़ करेंगे, मस्ती करेंगे। आपने बचपन में कभी मस्ती नहीं की? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बचपन में मैं बहुत पढ़ाकू लड़का हुआ करता था। सब अपने बच्चों को मेरा एग्जाम्पल देते थे कि बनना है तो अर्जुन की तरह बनो। अर्जुन या आत्माराम? बड़ा मस्त, लेकिन बचपन में लोग मुझे अर्जुन की उपमा देते थे। अर्जुन का कैसे एक ही लक्ष्य था, मछली की आंख, वैसे मेरा भी एक ही लक्ष्य था, पढ़ाई पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। बरोबर है अर्जुन जी, पर सब बच्चे अर्जुन नहीं होते हैं ना। और मुझे एक बात बताइए कि बच्चे कंपाउंड में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? उसका फैसला आज मीटिंग में हो जाएगा, लेकिन तब तक क्रिकेट बंद म्हणजे बंद, तोंड बंद। भिड़े साहब का घर यही है? हाँ, मैं ही हूँ भिड़े। आप? अर्जुन। कांच रिपेयर करने वाला। हाँ, मैंने ही बुलाया था आपको। मुझे एक बात बताइए, कांच रिप्लेस करने का अंदाज से कितना होगा? पर कांच 2500 रुपया। कितना? 2500 रुपया। सुना? हाँ, लगता है इनको भी प्रॉब्लम है। कांच का 2500 रुपया। हाँ, समझ गए। हाँ, हमें सुनाई देता है। आपको कांच साथ में नहीं लेके आए? कांच नीचे टेम्पो में है, मैं यहाँ माप लेने को आया हूँ। वो कळलं। आइए, मैं किचन दिखाता हूँ आपको। आइए। बहिरा करना रे माला। बट कुछ भी बोला टप्पू, तूने शॉट मस्त मारा था। अगर तू ये शॉट वानखेड़े स्टेडियम में मारता ना तो बॉल सीधा ग्राउंड के बाहर जाती। बाय द वे सोनू, सॉरी यार, मुझसे तेरे बाबा का नया कुर्ता खराब हो गया। इट्स ओके टप्पू, तूने जानबूझ के थोड़ी किया था। हाँ। फ्रेंड्स, गोला वाला, चलो सब गोला खाते हैं। अंकल 10 गोले बनाना। गोली? 10 क्यों? 6 गोला तो मैं खाऊंगा, तुम लोग एक भी नहीं खाओगे। अंकल, मेरा कच्ची केरी। मेरा काला खट्टा। मेरा काला खट्टा प्लस लाल मिक्स। और मेरा ऑरेंज। मेरे सब 6 गोले अलग अलग फ्लेवर्स के। उसमें जो भी अच्छा लगेगा मैं दूसरी बार खाऊंगा। टप्पू, कच्ची कैरी। अंकल, इसका भी कच्ची केरी। अरे ऐसे नहीं, पेड़ पे कच्ची कैरी। वाओ! इसे खाने में कितना मजा आएगा, नहीं? हाँ, और स्पेशली नमक मिर्च लगा के। चलो फ्रेंड्स, इसे तोड़ते हैं। देखो बच्चों, कैरी तोड़ने के बारे में सोचना भी मत। क्यों? इसका जो मालिक है बहुत ही खतरनाक है। अब तक उसने 30-40 बच्चों को अलग अलग तरीके से सजा दी है और फार्म हाउस संभालने के लिए एक वॉचमैन भी रखा है। उसका नाम है संग्राम सिंह राठौड़।
देखो, संग्राम सिंह राठौड़ आ गया। गॉड टप्पू, रहने दे, हमें कच्ची कैरी नहीं तोड़नी। नहीं सोनू, एक बार तूने बोल दिया मतलब बोल दिया। अब टप्पू केरी तोड़ कर रहेगा। फ्रेंड्स, एक बात और याद रखो कि काम जितना मुश्किल हो उसे करने में और मजा आता है। लेकिन टप्पू पकड़े गए तो? अरे पकड़ेगा तो कोई जान थोड़ी ना लेने वाला है। डोंट वरी, नहीं पकड़े जाएंगे। अब देखो, यहाँ से पत्थर मारूंगा और आम नीचे। अरे अभी भी बोल रहा हूँ, मत फेंको यार, मेरी बात मानो। नहीं नहीं अंकल, कुछ नहीं होगा। वाह, इस बार तो बहुत से आम आए। मर गए। कौन है? किसने फेंका पत्थर? ओ नो 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 फ्रेंड्स, चलो चुप जाते, चलो चलो। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? अरे बेवकूफ, क्या क्या हुआ? और देख, सामने से कोई पत्थर फेंक के आम तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चल। अरे वो अंकल तो यहीं आ रहे हैं। ये तो चुप ना यार। अरे हम पकड़े जाएंगे टप्पू। तो क्यों डर रहा है? चुप ही है यार। कौन है? कहाँ है? वहां जाके देख, वहां जाके देख। वहां गए ये आम चोर। एक बार मेरे हाथ आ जाए ना, ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर आम की तरफ देखेंगे नहीं। साहब मैंने सब जगह देखा, वहाँ कोई नहीं है। लेकिन पत्थर लगा था ना, इसका मतलब कोई पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर मेरा एक भी आम चोरी हुआ ना, तो तेरा काम तमाम। जानता है ना, संग्राम का आम तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पता है ना? तो ध्यान रख और चौकन्ना रहे। मैं एक जरूरी काम करके आता हूं। फ्रेंड्स, आई थिंक हमें जाना चाहिए। नहीं सोनू, हम आम तो तोड़ कर रहेंगे। क्यों गोली? हाँ, लेकिन कैसे तोड़ेंगे टप्पू? वहाँ तो वॉचमैन बैठा है। अरे तो क्यों फिक्र कर रहा है? गोली, तू वॉचमैन अंकल को बातों में उलझा कर रख, और तब तक हम लोग अंदर जाकर आम तोड़कर आ जाएंगे। और अगर संग्राम अंकल आ गए तो तू जोर जोर से चिल्लाना, मम्मी पापा, मम्मी पापा। तो हम समझ जाएंगे कि संग्राम अंकल आ गए और हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है? ओके। जा जा, तू पहले जा जा जा। क्या अंकल, एक छोटा बच्चा यहाँ पर रो रहा है, आप सिर्फ देख रहे हो, पूछोगे नहीं क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? मेरा 100 रुपए का नोट यहाँ उड़कर आया है, ढूंढने में मदद कीजिए ना प्लीज। नहीं मिला तो मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत मारेंगे। अरे लेकिन कहाँ गिरा है? नहीं, कहीं उड़ के आया होगा। प्लीज अंकल, मेरे ढूंढने में मदद कीजिए ना प्लीज। यहाँ अंकल आइए ना प्लीज। यही होगा। अंकल देखिए ना प्लीज। हाँ देख रहा हूँ बेटा। अंकल नहीं मिल रहा है।
कितने सारे आम। ये उतने नीचे भी आम है। अरे हाँ यार। मजा आएगा खाने में। अरे ये देख, यहाँ पर भी आम है। नीचे नीचे। तोड़ता हूँ इसको। फ्रेंड्स, मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाकर आम तोड़ता हूँ और तुम लोग कैच करो। हाँ, जल्दी जा, जल्दी। और हाँ, नजर रखना कोई आए नहीं, ठीक है? हाँ टप्पू जा, चल। अरे यहाँ तो कोई नोट नहीं दिख रही है। तो फिर आपको चश्मे के नंबर होंगे। क्या? एक बच्चा मजाक भी नहीं कर सकता है। अंकल, मेरी मदद कीजिए ना नोट ढूंढने में, प्लीज अंकल। चाहिए तो आधी नोट आपको दे दूंगा, बस। मतलब 50 रुपए दे दूंगा। अरे भाई, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। वाओ, कैच। अरे यहाँ कोई नोट नहीं दिख रही है। अंकल ढूंढिए ना प्लीज। हाँ बेटा, ढूंढ रहा हूँ। देखो बेटा, तुम्हारा नोट यहाँ पर नहीं आया है, उड़ के कहीं और गया होगा। एक काम करो, तुम अपने घर जाओ जल्दी। ऐसे कैसे घर पे चले जाओ अंकल, नोट भी नहीं मिली है। एक काम कीजिए, आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए। मैं कहाँ से 100 रुपया दूंगा? क्यों अंकल, मैं आपको 50 रुपए दे सकता हूँ, तो उसमें आप दूसरे 50 रुपए डाल के मुझे 100 रुपए नहीं दे सकते? लेकिन तुमने मुझे दिए कहाँ? तो देने तो वाला था ना, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। अंकल ढूंढिए ना प्लीज। अंकल प्लीज। हाँ, ढूंढता हूँ। अरे बाप रे, संग्राम सिंह वापस आ रहा है। मम्मी, पापा, मम्मी, पापा। टप्पू, लगता है संग्राम अंकल आ गए। जल्दी नीचे आ, जल्दी आ। हाँ, आया। टप्पू जल्दी आ। पापा। चल, सामान। क्या हुआ? क्यों रो रहा है? साहब, इसका 100 का नोट यहाँ घूम गया है। इसकी शक्ल देखकर तो नहीं लगता कि इसने 100 का नोट कभी देखा भी है। फिर घूमेगा कहाँ से? नहीं, सच्ची घूम गया है। अगर मुझे वो नोट नहीं मिला तो मेरे मम्मी डैडी मुझे बहुत मारेंगे। तो मार खा ले, मैं क्या करूं? चल निकल यहाँ से, निकल। अंकल, मेरी मदद कीजिए ना। मैं तेरा अंकल नहीं हूँ। मैं आपकी बहन का लड़का हूँ। मेरी कोई बहन नहीं है। मुंह बोली। ना मेरी मुंह बोली बहन है, ना मेरी माँ बोली बहन है, समझा? चल निकल। हाँ, घर पे जाकर मार ही खा लेता हूँ। चल जा। बाल बचे यार टप्पू। चलो फ्रेंड्स, अब जाते हैं। अरे एक आखिरी काम तो बाकी है। अंकल, आपने कहा था ना कि आपके बगीचे में से आम तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये देखो, हमने कितने सारे आम तोड़ दिए। भाग गए सब। साहब, दूसरी बार आएंगे तो इन्हें जरूर पकड़ लूंगा। दूसरी बार तू नहीं, मैं इन्हें पकड़ूंगा।
और ऐसा पकड़ूंगा कि फिर कभी छूट नहीं पाएंगे। इन्होंने संग्राम के आम तोड़कर बुरा नहीं, बहुत बुरा किया। मित्रों, दुनिया में सबसे मुश्किल और खतरनाक काम है किसी शेर की पूंछ खींच के भाग जाना, और मेरे ख्याल से टप्पू सेना ने उससे भी ज्यादा खतरनाक काम किया है। संग्राम सिंह के फार्म हाउस से उसकी कैरियां चुरा के, और मेरे ख्याल से अनजाने में उन्होंने संग्राम सिंह से एक संग्राम मोल ले लिया है। लेकिन ये हुआ क्यों? भाई सीधी सी बात है, भिड़े ने कहा कि सोसाइटी में बच्चे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो वो बाहर निकले, और बाहर निकले तो उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया। बच्चे तो बहते पानी की तरह होते हैं, अगर आप उनका रास्ता रोकेंगे तो नया रास्ता बना लेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सोच समझ के बच्चों के लिए रास्तों का निर्माण करें। अभी सोसाइटी मीटिंग में इसका फैसला होना है, क्योंकि वेकेशन पूरी अभी बाकी है। तो क्या किया जाएगा, क्या होगा, सब कुछ होगा हंगामों के साथ। हम भी हंसेंगे, आपको भी हंसाएंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देर के लिए तो ऐसा टेंशन हो गया था कि हम पकड़े जाएंगे। फ्रेंड्स, मुझसे पूछो, मैंने वो अंकल को इतना कंफ्यूज किया कि उनका फ्यूज ही उड़ गया। हाँ, लेकिन आज केले तोड़ने का मजा ही आ गया। हाँ, वो तो है। देखा सोनू, तूने टप्पू से कहा था ना कि तुझे कच्ची केरी खानी है। देखा कितनी सारी तोड़ के दी तुझे, अब जी भर के खाना। हाँ, थैंक यू सो 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 मच। वेलकम। अरे अरे जल्दी घर चलो, आज घर जाके मम्मी से कैरी की सब्जी बनाऊंगा और उसके साथ 10-12 पराठे खाऊंगा। क्या ना, मैं डाइटिंग पे हूँ। अच्छी डाइट तेरी। थैंक यू। वैसे टप्पू, एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि हम तो कच्ची कैरी तोड़ के निकल ही गए थे, फिर उस अंकल को आवाज देके बताने की क्या जरूरत थी? सिंपल है, टप्पू सेना कभी चोरी नहीं करती, इसलिए मैंने सामने से बता दिया कि हमने कच्ची केरी तोड़ी है। और वैसे भी पेड़ पौधे हवा पानी ये सब भगवान की देन है। भगवान ने जो दिया वो लिया, उसमें गलत क्या किया? वाह गोली, क्या बात कही है। इसी बात में मुंह खट्टा करते हैं। चलो चलो, बराबर। नहीं, ऐसे मत खाओ, घर जाके कैरी को धो के फिर नमक लगा के खाएंगे। हाँ हाँ, तो फिर जल्दी चलो, मेरे मुंह में तो पानी के फुहारे निकल रहे हैं। बल्ले 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 बल्ले, याहू याहू याहू। रुक रुक रुक, हम लोग भी आ रहे हैं। आज मजा आ जाएगा। पानी आया, मेरे मुंह में तो लड्डू फूट रहे हैं। लड्डू? यहाँ तो पानी पूरी खाना है दे भाभी। भाई साहब, मेरे लिए एक प्लेट पीजेपी बनाना। पीजेपी? पीजेपी मतलब स्पेशल जैन पानी पूरी। ओह माय गॉड, पीजेपी? वाह वाह, बनाओ भैया। हाँ ठीक है। भैया मेरे लिए भी एक सेव पूरी, थोड़ी झणझणी था। स्पाइसी। हाँ माँ। और हाँ भैया, मुझे डाइट भेल देना। मतलब मसाला कम और काकड़ी और टमाटर ज्यादा। वो ऐसे। क्या बात है भैया, इन्होंने जो ऑर्डर किया है ना वो सब मेरे लिए। अच्छा, और एक रगड़ा पेटिस मस्त चटपटा। तू जल्दी आओ भाई, जल्दी थोड़ा। भैया जरा फटाफट बनाइए आप प्लीज। हाँ, अभी रहा नहीं जा रहा है। नहीं भैया जी, पहले हमारा बनाइए, हम यहाँ पर पहले से खड़े हैं। हाँ हाँ, बनाता हूँ अभी। हाँ हाँ बहन जी, पहले आप ही का बनेगा, हम लाइन में घुसने वालों में से नहीं है। हाँ ये लीजिए। अरे अंजलि भाभी, ये क्या? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मैंने क्या किया? अरे आपने कुछ ऑर्डर ही नहीं दिया, आपको कुछ खाना है कि नहीं? हाँ अंजलि भाभी। दया भाभी, मैं फास्ट फूड बहुत कम खाती हूँ, और दिल किया तो आप में से थोड़ा थोड़ा खा लूंगी। वैसे सोसाइटी में आज जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, नहीं? रियली? वैसे तो गोकुल धाम के भाईचारे की मिसाल देते हैं लोग, और आज गोकुल धाम में ही मिसाइल छूट रही थी। सही में हमें हमारे पतिदेव को समझना चाहिए कि कहते हैं नंद लाला, झगड़े का मुंह काला। वैसे आज बच्चे नहीं खेल रहे तो कंपाउंड काफी शांत सा लग रहा है ना? बबीता जी, इसे शांत नहीं, सूना कहते हैं। बच्चे जब मस्ती करते हैं तो कंपाउंड में जान आ जाती है। ट्रू? अरे क्या खाक जान आ जाती है? ये बच्चे तो जान ले लेते हैं। मैं तो कहती हूँ वेकेशंस होने ही नहीं चाहिए, पूरा दिन इनकी कचकच कचकच कचकच। अरे ये क्या वच करती है? अरे एक माँ हो के ऐसे कैसे कह सकती है? इससे मैं बात करती हूँ। हाँ ये लीजिए। कोमल भाभी, आप शुरू कीजिए।
बेन, आपने अभी जो बच्चों के बारे में बोला वो आपकी राय थी, लेकिन मेरी राय ये है कि ये बात योग्य नहीं। बच्चों की कचकच नहीं होती, बच्चों की वजह से सोसाइटी में चमक होती है। और बच्चे जो करते हैं ना उसे शरारत नहीं, लीला कहते हैं। यूं तो इंसान की उम्र बढ़ती ही रहती है, लेकिन जब आप बच्चे के साथ खेलते हैं ना तब आपकी उम्र बढ़ती नहीं, कम हो जाती है। मतलब आप भी बच्चे हो जाते हैं। और बच्चे जब हंसते हैं ना तब आपका सारा दुख, दर्द, थकान भूल जाते हैं। बच्चे इतने भोले होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं कि उनके मन में जात पात किसी का भेदभाव नहीं होता और किसी के लिए दुश्मनावट नहीं होती। बहन, जिसे आज आपने बच्चों को खेलने से रोकने की बात की, वैसे अगर बाल गोपाला को उनकी लीला करने से कोई उनको रोकता तो क्या हमारे कृष्ण भगवान हमें मिलते? क्या बात है यार। चलो शुरू हो जाते हैं इसी बात पर। वाओ। वैसे दया भाभी, मुझे तारक को कहना पड़ेगा कि आपको पूछ के लिखे। और मैं भी इनको बताने वाली हूँ कि बच्चों को सोसाइटी कंपाउंड में ही खेलने दो, भले ही चाहे कुछ टूटे फूटे। हाँ माधवी भाभी। अरे ये तो रोने लगी। अरे बेन, मेरी वजह से आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। नहीं नहीं, बल्कि आप ठीक ही कहती है। आपने मेरी आंखें खोल दी। बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ खेलना भी बहुत जरूरी है। कितना हुआ भैया जी? ये लीजिए। अच्छा, मैं चलती हूँ। भैया, इसमें कच्ची केरी मिलाएंगे ना तो मजा आ जाएगा। भाई, डालो। माफ करिए भाभी जी, आपको कच्ची केरी चाहिए, 2 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। 2 रुपया एक्स्ट्रा? हाँ। बरोबर है। ये कैरी की महंगाई की वजह से मुझे अचार का भाव भी बढ़ाना पड़ रहा है। कितनी महंगाई। यू नो, हंस बता रहे थे ऑपरेशन से पहले अगर पेशेंट को बेहोश करना हो तो उसको सिर्फ कच्ची केरी के दाम बता दो। इसे तो अब बीजेपी हो जाए। अरे वाह, बहुत सारी केरी है। अरे वाह, इतनी सारी कच्ची केरी कहाँ से लाए तुम लोग? पेड़ से आंधी, हम लोग पेड़ से तोड़ कर लाए। चलो फ्रेंड्स, फुटबॉल खेलते हैं। नहीं, सुनिए, देखिए आज सुबह ही इसकी वजह से झगड़ा हो गया है। अभी मत खेलो वरना भिड़े भाई नाराज हो जाएंगे। जब तक सोसाइटी की मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो जाता कोई यहाँ नहीं खेलेगा। प्लीज घर पे जाकर खेलो ना। ओके मम्मी, चलो फ्रेंड्स। चलो शाबाश। दया भाभी, अभी आपने उस औरत के सामने बच्चों की इतनी तारीफ की और अभी आपने बच्चों का मूड ऑफ कर दिया। थोड़ा खेलने देते ना बच्चों को। नहीं कोमल भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है बच्चे तो पतंग जैसे होते हैं,
कब उन्हें खींचना है, कब उन्हें ढील देनी है, वो सब माँ बाप को पता होना चाहिए। तभी बच्चे ऊंचे आसमान में उड़ सकते हैं। एकदम सही बात। और वैसे भी भिड़े भाई जो कोई भी डिसीजन लेंगे सोच समझ के लेंगे। आफ्टर ऑल वो अपनी सोसाइटी के सेक्रेटरी है। अंजलि भाभी सेक्रेटरी, एकमेव सेक्रेटरी। हो क्या बात है कैरी, वाह 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 वाह, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। कैरी ओ कैरी, तू है फलों की रानी, लेकिन तेरा दाम सुन के आ जाए आंखों में पानी। तू कभी मुरब्बा बन जाए तो कभी अचार बन जाए, तू जब भी थाली में आए लाइव बन जाए। हापुस, राजापुरी, लंगड़ा, बादाम, तेरे कितने सारे नाम, लेकिन सब तुझे बुलाते हैं आम। ए आम, तेरा स्वाद है लाजवाब, तू है हर किसी का ख्वाब। तालिया। वाह जनाब वाह। वाह बाबा, आपने तो कैरी पे कविता बना दी। कैसे है तेरे बाबा? वो कैरी को देखकर कितना खुश हो रहे हैं, देखो। बारिश आने पर मेंढक खुश होते हैं ना, अगदी वैसे। मेंढक? और कोई एग्जाम्पल नहीं मिला देने के लिए? मैं क्या कहता हूँ, हम लोग घास लेके आते हैं और कैरी को घास में रखते हैं। कैरी पक के आम हो जाएगी तो खट्टे के साथ साथ मीठे का भी स्वाद मिलेगा। हा? नहीं बाबा, ये कैरी सिर्फ मैं ही खाऊंगी, क्योंकि इसे मैं लाई हूँ। तुम लाई हो मतलब? ये कैरी टप्पू ने पेड़ से तोड़ी है, खास मेरे लिए। अरे हे करी सांगनार, अरे ऐसे पेड़ पे चढ़ के आम नहीं तोड़ते, कभी कुछ लगभग गया तो। सोनू, ये तुमने ठीक नहीं किया। चलो अभी जाओ पढ़ाई करो, जाओ। पढ़ाई 2.5 महीना नो पढ़ाई, वेकेशंस मस्ती। अरे लेकिन सोनू, ऐसे बिना परमिशन के आम नहीं तोड़ने चाहिए। ओ परमिशन वाले, आप उनको सोसाइटी में खेलने की परमिशन नहीं दोगे तो वो तो बाहर ही जाएंगे ना। मैं तो कहती हूँ उनको कंपाउंड में ही खेलने दो, भले कुछ टूटे फूटे। लेकिन माधवी, लेकिन कुछ नहीं। पता है दया भाभी ने आज कितना मस्त बोला। बच्चे जो करते हैं ना, उसे शरारत नहीं, लीला कहते हैं। और बच्चे जब हंसते हैं ना, तब आप आपका सारा दुख, दर्द, थकान भूल जाते हैं। जिसे आज आपने बच्चों को खेलने से रोकने की बात की, वैसे अगर बाल गोपाला को उनकी लीला करने से कोई उनको रोकता, तो क्या हमारे कृष्ण भगवान हमें मिलते? कळलं? जरा सोचिए, लोग आपको खड़ूस एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े ऐसा कह के बुलाएंगे तो कैसा लगेगा? बोलने दो खड़ूस। माधवी, मैं कड़वा लगता हूँ क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। जैसे सिर्फ मीठा खाने से शरीर बीमार होता है ना, वैसे सिर्फ मीठा बोलने से सोसाइटी बीमार हो जाती है। इसलिए कभी कभी कड़ी और तीखी बातें करनी पड़ती है। झालं सुरू। काय? नहीं कहीं नहीं, मैं सोच रही हूँ कि आज रात को खाने में करेले की सब्जी बनाऊं। करेला कशाला? अरे आपने अभी भी कहा ना कि मीठे के साथ कभी कड़वा तीखा जरूरी है, तो दोपहर को तीखा हो गया, अभी कड़वे की बारी। नहीं माधवी, खाने का कैसा है ना, खाना हमेशा ऐसा होना चाहिए कि खाते ही रहे, यू नो, एकदम टेस्टी। हाँ दया, क्या दाल बनाई है आज तूने। जे करता है बस पीता ही रहूं, पीता ही रहूं, पीता ही रहूं। वो तो आज दाल में कच्ची केरी डाली है ना, इसलिए दाल इतनी स्वादिष्ट बनी है। कच्ची केरी डाली है दाल में? पापा जी को याद आ रहा है, मेरी भाभी दाल में कच्ची केरी डालती थी ना। हाँ, और फिर तू इतनी दाल पी जाता था कि रात को तुझे चूरन खिलाना पड़ता था। अरे माँ दाल बनाती ही ऐसी थी। पर कच्ची करी तो मुझे बचपन से पसंद है। कच्ची करी से कितनी सारी चीजें बनती है, मुरब्बा, शरबत, अचार, और उसकी वो गुठली में से वो जो मुखवास बनता है, मजा आ जाता है। टप्पू, गोगी, तुम लोगों को पता है मुझे कच्ची करी इतनी पसंद है कि बचपन में गांव में मैं पेड़ पर चढ़ जाता था और कच्ची केरियां तोड़ लाता था। और एक बार तो बाप रे बाप, कच्ची केरी के पेड़ पे चढ़ गया और कितने टाइम तक ऊपर ही बैठा रहा। क्यों? आम के पकने का वेट करते थे? बेटा तूने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे कच्ची केरी बहुत पसंद थी, तो फिर आम के पकने का इंतजार क्यों करता? अरे गोगीड़ा, ये मेरी डांट के डर से पेड़ पे बैठा रहता था। पूरे गांव के नाक में दम कर रखा था इसने। आम के मौसम में सब इसे जेठिया डाकू कहकर बुलाते थे। पेड़ पे केरी दिखी नहीं कि केरी गायब।
एक बार तो ये नारियल के पेड़ पे चढ़ गया था। केरी तोड़ने नारियल के पेड़ पे चढ़े थे? नहीं बेटा, केरी तोड़ने नहीं, केरी तोड़ के नारियल के पेड़ पे चढ़ा था मेरे डर से। पापा, अगर मुझे पता होता कि आपको कच्ची केरी इतनी पसंद है तो मैं पेड़ से थोड़ी और केरियां तोड़कर लेके आता, है ना? टप्पू बेटा, ऐसे पेड़ पे केरी तोड़ने के लिए नहीं चढ़ने का बेटा। क्या पापा, बचपन में आप केरी तोड़ने पेड़ पर चढ़े वो ठीक है, और हम तोड़े तो गलत? ये कहाँ का न्याय है पापा? अरे बेटा, गांव की बात और है, गांव वाले दिल वाले होते हैं, थोड़ा सा डांट के फिर जाने देते हैं, लेकिन शहर वाले दिल जले होते हैं, बहुत सारा डांटने के बाद भी छोड़ते नहीं है। तू गोगी को भी साथ में लेके गया था? हाँ अंकल, बहुत मजा आया था। अरे टप्पू, ऐसा नहीं करने का बेटा। गोगी को कुछ हो जाता तो छोटी अंकल रोशन आंटी को क्या जवाब देते हम? दूसरी बार गोगी को साथ में मत लेके जाना बेटा, और तू भी मत जाना। ओए अंकल, मैं शेर पुत्र हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। शाबाश बेटा, मैं भी जब छोटी थी ना तब शेर पुत्री थी, और मैं भी पेड़ पर खिसकोली की तरह फटाक से चढ़ जाती थी। खिसकोली? आंटी, खिसकोली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलो अभी, खिसकोली को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलो उनको। हाँ, मुझे आता है। तो बता। बेटा, खिसकोली को अंग्रेजी में कहते हैं खिसकोली। वाह, खिसकोली का खिसखौली कर दिया तो अंग्रेजी हो गया। एकदम मजाक कर रही थी। आपको पता है तो आप बताइए ना। हाँ अंकल, बताइए ना। खिसकोली को अंग्रेजी में द खिसकोली बोलते बेटा। अच्छा, ये खिसकोली तो समझ में आया, लेकिन द का मतलब क्या? ये अंग्रेजी का ध तो जैसे गुजराती के ढ को समझ में नहीं आएगा, समझे? तो भाई मुझे समझा, मैं कच्ची हूँ। गोगी, खिसकोली को इंग्लिश में स्क्विरल कहते हैं। ले सुना, खिसके ले। हाँ बाबूजी। मैं भी यही करना चाहती थी। स्क्विर, स्क्विर, स्क्विर। ले, पानी पी ले, गले में खिसकोली अटक गई है। ओए टप्पू, मैं सोचता था कि मेरे ही पापा चैंपियन है हंसाने में, पर तेरे पापा कुछ कम नहीं है। ओए टप्पू, तेरे घर पे रहने में बहुत मजा आ रहा है। हाँ बेटा, इसे तू तेरा ही घर समझ। हाँ? अरे भाई, कहाँ हो जेठालाल? अरे मचा साहब, आइए आइए, खाना खाने बैठ जाइए। आइए आइए आइए। क्या जेठालाल, तुम अब तक खाना खा रहे हो? वहाँ सोसाइटी की पूरी मंडली मेरे घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है भाई। अरे हाँ, सॉरी, मैं तो भूल ही गया, आज सोसाइटी की मीटिंग आपके घर पे बुलाई है ना। हाँ सॉरी। हाँ, तो चलो भाई, जल्दी चलो। चलो, मैं भी तुम लोग के साथ चलता हूँ। सबकी बोलती बंद कर दूंगा। अगर बच्चों का खेलना बंद हुआ ना तो कल से सोसाइटी कंपाउंड में मैं खेलना शुरू कर दूंगा। देखता हूँ कौन रोकता है। नहीं बाबूजी, आप शांति रखिए। हाँ चाचा जी, हम लोग संभाल लेंगे, समझा देंगे उन्हें। हाँ। चलो भाई जेठालाल। 1-2 मिनट, जरा 1-2 वाटी दाल पी लो, फिर चलते हैं। तू जाता है कि मैं जाऊँ? नहीं, मैं जाता हूँ। चलो भाई, चलो जेठालाल, लेट। चलो। बाय। सब इंतजार कर रहे हैं भाई। सॉरी, वो एक्चुअली दिमाग से निकल गया मेरे। मित्रों, कहते हैं 3 चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। बंदर को पत्थर नहीं मारना चाहिए, सांप के बिल में हाथ नहीं डालना चाहिए, और बच्चों से क्रिकेट बैट नहीं छीनना चाहिए। देखिए ना, गोकुलधाम में बच्चों से क्रिकेट बैट छीना गया और वो कैरियां तोड़ के ले आए, और सबने चटा के ले कैरियां खाई। लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये कैरियां संग्राम सिंह के फार्म हाउस के पेड़ की है। वो संग्राम सिंह जो बच्चों से बदला लेने को बेताब है। और अब यहाँ सोसाइटी में क्रिकेट पे बहस होने वाली है। मीटिंग में अब ये क्रिकेट की बहस कहीं महासंग्राम में ना बदल जाए, कहीं एक दूसरे के विकेट लेने के लिए लोग बेताब ना हो उठे, कहीं ऐसा ना हो टप्पू सेना और सोसाइटी के बीच में जो क्रिकेट को लेकर बहस चल रही है उसमें संग्राम सिंह विजेता घोषित हो जाए। भाई टेंशन बहुत है, लेकिन जो कुछ होगा हंसी के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कमाल है, मेहता साहब भी चिट्ठियाल को लाने के लिए गए, अभी तक आया ही नहीं। आत्माराम, जेठालाल का कोई भरोसा नहीं। वो मेहता साहब को लेकर सोडा पीने चला गया होगा। तो फिर
हम क्यों यहाँ बैठे हैं? हम भी सोडा पीने चलते हैं। तो चलो चलते हैं। चल तो उधर अभी। अरे आप लोग अभी तक खड़े ही हो? सजा दिया किसी ने खड़े होने की? बैठते क्यों नहीं? अरे हम लोग कब से बैठे ही तो थे यहाँ पे। तो फिर खड़े क्यों हो गए? अरे अय्यर भाई ने बोला कि जेठालाल का कोई भरोसा नहीं, मेहता साहब को घसीट के सोडा पीने ले गया होगा। घसीट के? मैंने कब बोला? लेकिन जेठालाल का भरोसा नहीं ऐसा तो बोला ना। यार जेठालाल, मेरे कहने का मतलब यह था कि अगर सोडा पीने चलना है तो चलते हैं, यहाँ बातें करके टाइम हम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? हाँ। चलो। अरे क्या चलो? अरे तो सोडे से विषय सोडा। हम लोग यहाँ पे मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं ना, तो मीटिंग शुरू करते हैं। चलो। अरे एक मिनट भाई, मीटिंग में यही तय करना है ना कि बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में क्रिकेट खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते हैं? हाँ बस तो फिर तय, बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं। हाँ चलो मीटिंग खत्म, चलो सोडा पीने जाते हैं। वाह 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 वाह, इन्होंने तो फैसला ही सुना दिया। मतलब अभी मीटिंग की जरूरत ही नहीं है। हाँ अच्छा है, चलो। मतलब बच्चे सोसाइटी में खेलेंगे और लोगों के सर फूटेंगे। अरे भाई तो नकारात्मक बात क्यों करता है हमेशा? लोगों के सर क्यों फूटेंगे? जेठालाल, मैं समझ आता हूँ। बच्चों के चालू स्कूल में क्रिकेट खेलना और वैकेशन में क्रिकेट खेलने में जमीन आसमान का फर्क है। जब स्कूल चालू होता है तो उनके बैकअप माइंड में पढ़ाई का बहुत टेंशन होता है, तब बच्चे फ्लैट क्रिकेट खेलते और शॉट भी ग्राउंड शॉट मारते। लेकिन वैकेशन में वो अलग टेंशन फ्री हो जाते, इसलिए अंधाधुंध शॉट मारते हैं, इधर उधर ये शॉट वो शॉट। किसी की खिड़की का कांच फोड़ देंगे तो किसी का सर फोड़ देंगे। इसके लिए जवाबदार कौन है जवाबदार? क्यों पोपटलाल? बराबर है ना? बराबर नहीं है, गलत है। अरे पोपट भाई ने तो अय्यर भाई का पोपट कर दिया। एक मिनट डॉक्टर आदि। पोपटलाल, आज सुबह जब तुम्हारा कंदील फूटकर नीचे गिरा था, तब तो तुम बहुत जोर से सोसाइटी में चिल्ला रहे थे कि बच्चों का क्रिकेट खेलना कैंसल। अभी क्या हो गया? अभी मेरी महाराज से बात हो गई है, उन्होंने कहा है कि उनके पास सेम टू सेम दूसरा कंदील है। महाराजे का कंदील वाला है, इसलिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो बच्चे सोसाइटी में क्रिकेट खेले, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वाह! और अगर शॉट मारकर तुम्हारे चश्मे का कांच फोड़ देंगे तो? यार भाई, पेट्रोल बहुत महंगा है, यहाँ डाल के वेस्ट मत करो भाई। सही बात है डॉक्टर राजी, क्या सही बात है? यह पोपटलाल का दिमाग सही नहीं है, ये हमेशा रिवॉल्विंग चेयर जैसा इधर उधर घूमते रहता है। अय्यर भाई, शांति से बात करो, ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है। सही बात है। कंदील पेटला है। अरे घर है भाई, थोड़ा धीरे। अरे पत्रकार हूं ना, इसीलिए बोल रहा हूँ। अरे भाई, समाज में क्राइम कितना बढ़ गया है। बच्चे सोसाइटी में खेले, उसी में उनकी भलाई है, सेफ्टी है। सही बात है। बराबर है, पोपटलाल की बात एकदम बराबर है। अभी बच्चों को मना कर दिया सोसाइटी में खेलने से, तो आज गए ना वो कच्ची केरी तोड़ने के लिए। वैसे रोज कहीं ना कहीं वो लोग जाते रहे और किसी दिन कोई अनहोनी हो गई तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? बोल भिड़े। सही बात है। नहीं, इस बात से तो मैं भी सहमत हूँ। इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, इस मीटिंग में ये जाहिर करता हूँ कि बच्चे पूरा वेकेशन सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं, लेकिन दोपहर को 1 से 4 3 घंटे वो कंपाउंड में नहीं खेल सकते। क्यों भाई, 1 से 4 के बीच में क्यों नहीं खेल सकते? नहीं, देखो जेठालाल, ये जो भिड़े का 1 से 4 वाला पॉइंट है, सही है। तो क्या है कि 1 से 4 लेडीज का सोसाइटी के अंदर रेस्ट करने का टाइम होता है, सारा काम निपटा के वो उस वक्त आराम करती हैं, और ऐसे में बच्चे खेलेंगे तो उन्हें डिस्टर्ब होगा। और 1 से 4 धूप कितनी तेज होती है, बच्चे भी बीमार हो सकते हैं। मेरे ख्याल से 1 से 4 के अलावा खेल लेंगे, क्यों भिड़े? करेक्ट। ठीक है, तो मतलब 1 से 4 को छोड़ के बाकी का टाइम तो बच्चे सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल खेल सकते हैं। सबको मंजूर है? मंजूर। बराबर। तो मीटिंग खत्म? हाँ, मीटिंग खत्म। चलो सोडा पी के आते हैं। चलो। अरे एक मिनट जेठा भाई, आज सोडा का प्रोग्राम कैंसिल, क्योंकि आप सबके लिए मैंने स्पेशली कच्ची केरी की आइसक्रीम बनाई है। वाह, कच्ची केरी की आइसक्रीम! वाह, क्या बात है अंजलि भाभी। अंजलि भाभी, अय्यर भाई वाला कप है ना, वो भी मुझे ही दे देना, क्योंकि अय्यर भाई को कच्ची केरी की आइसक्रीम पसंद नहीं है। सही बात है।
क्या सही बात है डॉक्टर आती, आपको किसी ने बोला कि मेरे को कच्ची कैरी का आइसक्रीम पसंद नहीं है? मेरे को पसंद है। एक ही एट ए टाइम, एक ही आती भाई। जेठा भाई आपको पसंद आए तो मुझे कहना, मैं दूसरी बार दूंगी आपको, ठीक है? मुझे भी। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। और एक कप मेरे लिए भी अंजलि। हाँ आई एम सो सॉरी तारक, आपको एक ही बार। हाँ अगर आपको चाहिए तो फ्रेश करेले का आइसक्रीम बना के दे सकती हूँ। चलो, ये एक मुसीबत खत्म हुई, अभी घर जाके दूसरी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दूसरी मुसीबत कौन सी जेठालाल? अरे मेहता साहब, टप्पू और गोगी ये वेकेशन है तो रात को सोते ही नहीं है, गेम खेलते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, ना खुद सोते हैं ना मुझे सोने देते हैं। टप्पू, आज तेरी गड्डी को पीछे छोड़ दूंगा मैं। गोगी, मुझसे आगे निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ओए देख टप्पू। पापा संभाल के। अरे क्या कर रहे हैं? साइड। अरे उधर चला ना भाई, इधर मेरे ऊपर कहाँ ला रहा है? पापा संभाल के, एक्सीडेंट हो जाएगा पापा। साइड। पापा एक पैर ऊपर ले लीजिए, जल्दी। अंकल दूसरा पैर भी ऊपर ले लीजिए। क्या दूसरा भी? मैं क्या पंछी हूँ जो दोनों पैर ऊपर करके उड़ने लगूं? सॉरी। अरे बंद। अरे दया। आई बोलिए, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये बच्चे लोग कितना शोर कर रहे हैं, जरा बंद करें इनको। अरे बच्चों की आवाज को शोर नहीं, कलरव कहते हैं। कितना मीठा मधुर है कलरव। अरे इनके कलरव की वजह से मुझे कल तक नींद नहीं आएगी, उसका क्या? बस इतनी सी बात। आपको आज ही अभी ही मीठी नींद आ जाए, ऐसी तरकीब है मेरे पास। अब तो चलो बच्चों सो जाओ। हाँ चलो सो जाओ। मम्मी आप लोग सो जाओ, थोड़ी देर खेलकर हम लोग भी सो जाएंगे, है ना? हाँ ठीक है बेटा। बेटा पर जल्दी सो जाना हो बेटा। हाँ। आइए, अभी आप अंदर आइए। संभलिए जरा। नहीं संभला जाता। बच्चे सो जाना बेटे जल्दी। हाँ ओके आंटी। अरे गोगी क्या कर रहा है? आइए अंदर आइए मेरे शहंशाह। शहंशाह? आइए, घुटनों के बल ऐसे बैठ जाइए। अच्छा बैठ गया। अभी अब थोड़ी देर तक ऐसे ही बैठे रहिए। दया, हो गई थोड़ी देर? थोड़ी देर मतलब आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहिए। आधे घंटे तक? आधे घंटे के बाद आपने जो खाना खाया है वो सारा खाना हजम हो जाएगा। समझा। एक बार पेट खाली हो जाए फिर क्या होगा पता है? क्या होगा? शर्मा रही है? हम दोनों के अलावा कौन है? हम दोनों के बीच में शर्म कैसी? बोल बिंदास बोल। तो अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो दिल थाम के सुनिएगा। बोल जल्दी बोल। तो
आधे घंटे तक ऐसे ही बैठे रहने से आपको मस्त नींद आ जाएगी। गुड नाइट। इस गेम में बहुत बोर हो रहा है यार। हाँ यार, मुझे भी। सांप सीढ़ियाँ चढ़ ही नहीं रहा है, तो क्या करे? अंकल, आपने कहा था ना कि आपके बगीचे में से आम तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये देखो, हमने कितने सारे आम तोड़ दिए। एक काम करते हैं, अभी जल्दी सो जाते हैं और कल सुबह जल्दी उठेंगे। क्यों? अरे कल सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर फिर से आम तोड़ने जाएंगे। गुड आइडिया टप्पू। ये साहब आप सो जाइए, अब बच्चे नहीं आएंगे। मुझे पता है, मैं तो कल उन्हें कैसे पकड़ूंगा इस बात की प्लानिंग कर रहा हूं, क्योंकि ये बच्चे कल भी आम तोड़ने जरूर आएंगे। अरे दया, चाय नाश्ता ला। ना लिया जेठिया? नहीं बापूजी, बस जा ही रहा हूँ। तो आज बिना नहाए ही चाय नाश्ता? बराबर, सॉरी, पहले नहा लेता हूँ। देर से उठा हैं? देर से उठा? हाँ, वो रात को नींद देर से आई ना, इसलिए देर से उठा। अरे तो देर रात तक जागता क्यों है? तू क्या चामाचिड़ी है जो रात में जागेगा और दिन में सोएगा? अरे तेरी ऐसी रहनी करनी से बच्चे क्या सीखेंगे? बापूजी, बच्चों की वजह से ही देर से नींद आई। वो देर रात तक इधर शोर कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। चुप रहे, बहाने मत बना। तो देर रात तक गेम खेलने वाले कब के जाग गए? आरसू कहनो जा भी खड़ा के नाले नाले। अरे कौन है अंदर? पापा, मैं और गोगी। अरे भाई जल्दी निकलो, मुझे नहाना है, दुकान जाने के लिए लेट हो रहा है। अंकल, बस 2 मिनट इंतजार कीजिए, हम अभी आधे घंटे में बाहर आते हैं। ये छोटा सोढ़ी, ये भगवान, सोढ़ी को अमृतसर से जल्दी वापस भेजो। इतनी देर में ना लिया? नहीं, वो तो वापस क्यों है? टप्पू के पापा, लीजिए चाय नाश्ता। बहू, चाय नाश्ता वापस ले जा, ये अभी तक लाया नहीं है। क्या? क्यों? अरे गोगी और टप्पू बाथरूम में घुस गए, वो निकले तो मैं नहाने जाऊं ना। अरे तो भाई जाके मेरे बाथरूम में नहा ले। नमस्ते चाचा जी। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। आइए आइए, सुबह सुबह हमारे घर पे। एक्चुअली ये तिरुपति बालाजी का प्रसाद देने आई। ओ, अरे आपको भी जाके आए? हमको बोला भी नहीं। अरे बोला होता तो साथ में जाते ना, नहीं बापूजी? नहीं, मैं नहीं गई थी, वो अय्यर के फ्रेंड्स गए थे, तो उन्हीं लोगों ने ये प्रसाद भेजा। ओ अच्छा,
वैसे मैं कितने दिनों से सोच रहा हूँ, जाना है तिरुपति दर्शन करने जाना है। एक बार बनाते हैं प्रोग्राम, साथ में चलेंगे, मजा आएगा, नहीं बापूजी? प्रोग्राम बाद में बना, पहले नहाने जा। टप्पू और गोगी बाथरूम में घुस गए तो निकल ही नहीं रहे, इसलिए मैं अटक गया। वरना मैं तो सुबह जल्दी नहा ही लेता हूँ। अरे मैंने कहा तो सही कि जाके मेरे बाथरूम में नहा ले। जी जी बापूजी। चलिए बबीता जी, आता हूँ नहा के। यही रखा है। बच्चों ने नहा लिया बापूजी? सॉरी बबीता जी, बच्चों ने नहा लिया बापूजी? तो अभी यही नहा लेता हूँ। अरे कहीं भी ना, लेकिन ना। जी बाबूजी। चलिए बबीता जी। चलिए, मैं भी चलती हूँ। नमस्ते चाचा जी। फिर किसी दिन मनाते हैं प्रोग्राम तिरुपति जाने का, तो मजा आएगा। बेंगलोर और सब घूम के आएंगे। प्रोग्राम वाली नहाने का प्रोग्राम यो कहनो। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बच्चों मन चाहे उतना सोसाइटी में खेल सकते हो। सिर्फ दोपहर को 1 से 4 बजे तक शांति का पालन करना होगा। वाओ टप्पू, यस, सोसाइटी ने हमें कंपाउंड में खेलने की परमिशन दे दी है। लेकिन फ्रेंड्स, आज भी मेरा मन कच्चे आम तोड़ने का कर रहा है। हाँ, वो तो है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं वही करना चाहिए जो मन कहता है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कच्चे आम तोड़ने। दोस्तों, बच्चों की एक खास आदत होती है, जिस काम में उन्हें मजा आता है वो बार बार करना चाहते हैं। अब देखिए ना, बच्चों ने एक बार कैरी तोड़ी और ऐसा लालच हो गया कि फिर से कैरी तोड़ने के लिए निकल पड़े। जिंदगी में जिस दिन फिसलना तय होता है ना, केले का छिलका मिल ही जाता है, और न मिले तो आदमी ढूंढ के उस पे पांव रख लेता है। शायद इसीलिए बच्चे कैरी तोड़ने के लिए निकल पड़े। और उधर संग्राम सिंह ने बच्चों को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। मेरे ख्याल से 3-4 शेर मिलके एक संग्राम सिंह बने हैं, और उस संग्राम सिंह के फार्म हाउस में बच्चे कैरी तोड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन टप्पू सेना भी कम नहीं है। मेरे ख्याल से टप्पू सेना भी उन्हें चकमा दे सकती है। अब क्या हो सकता है, क्या होने वाला है और क्या होगा, ये तो अभी कैसे बताऊं। लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ भी होगा आप हंसते रहेंगे। जितने आम के पेड़ों में पत्ते होते हैं उतने आपके घर में ठहाके होंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे वाह, आज तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। वाह, यस। अरे ऐसे नहीं, ध्यान से देखो, कहीं भी कोई हो सकता है। पिंकू। हाँ, मैं देख के आता हूँ, रुक। कोई नहीं है। आज तो आम तोड़ने का मजा आ जाएगा। यस। चलो चलो चलो। रुको रुको रुको, अगर हम लोग यहाँ से गए तो हो सकता है वॉचमैन अंकल हो। हम लोग यहाँ से जाते हैं। चलो 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 चलो, देखेंगे आराम से आराम से। चल चल चल। फ्रेंड्स, चलो चलो चलो। वाह, चलो चलो। वाह, वाह, बल्ले बल्ले, कितने सारे आम हैं। चुप चुप, आवाज नहीं आवाज नहीं।
अभी बोल रहा आवाज नहीं यार, तू आवाज कर रहा है। अरे टप्पू, ये गोली ने मेरे पाँव पे पाँव रख दिया, आवाज क्या जान भी निकल जाएगी। सॉरी सॉरी। आ गए सब के सब बच्चे मेरे जाल में फंस गए, अब इनकी खैर नहीं। फ्रेंड्स, आज तो यहाँ वॉचमैन अंकल भी नहीं है और संग्राम अंकल भी नहीं है, मजा आएगा। आज तो भगवान भी चाहते कि हम लोग आम तोड़े। भगवान नहीं, संग्राम चाहता है कि तुम लोग आम तोड़ो ताकि मैं तुम लोगों की रिकॉर्डिंग कर सकूं। सुनो, तुम लोग आम पकड़ने के लिए रेडी रहना, ठीक है? हाँ, रेडी रेडी। ओ टप्पू रुक। क्या हुआ? टप्पू, आज मैं भी पेड़ पर चढ़ूंगा। पर तू चढ़ पाएगा? हाँ हाँ, मैं चढ़ पाऊंगा। अगर तुम लोग का सपोर्ट होगा ना तो मैं पेड़ क्या, हिमालय पर्वत पर भी चढ़ पाऊंगा। भाई सपोर्ट दो, सपोर्ट दो। आजा 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 गोगी, आजा गोगी, आजा गोगी। अरे आजा आजा। वो जल्दी दे। टप्पू, मुझे ऊपर जाना है। हाँ तो एक इधर इधर खड़ा रहे, इधर खड़ा रहे। कैच। ला 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 दे, गोगी दे, जल्दी दे गोगी। फ्रेंड्स कैच। ये ले वही ये ले। चलो मालिक, अब इन बच्चों को पकड़ लेते। रुक, इन बच्चों को मुझे रंगे हाथों पकड़ना है। अरे गोगी कहाँ फेंक रहा है यार? ये तेरा फोन है या लाउड स्पीकर? चल। फोन किसका बज रहा है? हाँ? अरे होगा गोली किसी का भी, हमें क्या। ठीक है चल। तेरा मोबाइल है या लाउड स्पीकर? बंद कर दो। चलो फेंक आम फेंक। बड़े बड़े आम फेंकना, ऊपर से कितने बड़े बड़े आम है यार गोगी। संग्राम अंकल। पकड़! अरे मोबाइल नहीं, उनको पकड़, यहाँ से जाओ। अरे चल, अरे आम छोड़, भाग भाग। बोला था ना, संग्राम के आम तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। पकड़े गए ना? पकड़े गए ना? पकड़! पकड़! पिंकू मेरे को चढ़ा। हाथ तू हाथ दे, हाथ दे, तू हाथ दे ना गोली। अरे गोली पकड़ा पकड़ा। चल भाग गए, भाग गए। भाग भाग भाग, चल चल चल। रुको, पकड़ो इनको, पकड़ो, रुको। पकड़ा।
बोलो बच्चू, भाग के जाओगे कहाँ? पकड़ो, हाथ पकड़, पकड़। वेरी गुड सोनू, भाग भाग जल्दी, भाग जल्दी, भाग 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 सोनू, भाग, संग्रामन करा रहे, भाग। पकड़! पकड़ो उनको, पकड़ो, पकड़ो। भाग 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 भाग। टप्पू अब कहाँ जाओगे बच्चों? अंकल कैच! भाग फेंको, भाग 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 सोनू भाग। टप्पू अब कहाँ जाएगा बच्चू? बहुत भगाया। सबके सब भाग गए। देवा, बाल बाल बच गए। वो संग्राम सिंह तो कितना चालाक निकला, हमें फंसाने के लिए जाल बिछा दिया। हाँ यार। फ्रेंड्स, आज के बाद हम आम तोड़ने कभी नहीं जाएंगे। खरीद के ही खा लेंगे। एक मिनट, गोगी कहाँ है? गोगी? 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 टप्पू, कहीं वो पेड़ पे तो नहीं रह गया? हाँ? अबे तू यहाँ है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरा नाम गोगी है, ऊंट नहीं। अबे तेरा जो भी नाम है, चल नीचे उतर, चल नीचे उतर। नहीं, मैं नीचे नहीं आ सकता। नीचे नहीं आ सकता? क्यों? क्योंकि मुझे नीचे उतरना नहीं आता। अबे नीचे उतरना नहीं आता तो ऊपर चढ़ा क्यों? क्योंकि चढ़ना आता था, इसलिए। अबे तू क्यों हंस रहा है? आप लोग हंस रहे हो इसलिए। मुझे कोई जोक समझ में नहीं आता ना, तो मैं ऐसे ही हंस देता हूँ। अबे चुप, चुप। बकवास बंद कर और चुपचाप बैठ जा वहां पे।
अब तुझे छुड़ाने तेरे दोस्त जरूर आएंगे और साथ में अपने माँ बाप को भी लाएंगे। उनके सामने तुझे और तेरे दोस्तों को सबक सिखाऊंगा मैं। संग्राम सिंह कितना खतरनाक आदमी है, वो गोगी को नहीं छोड़ेगा। हाँ यार, वो संग्राम सिंह तो गोगी की चटनी बना देगा। हाँ। गॉड, टप्पू अब गोगी का क्या होगा? सोनू, सोनू प्लीज तू अभी मत रो, क्योंकि घर पर जब हमारे पापा मम्मी को पता चलेगा तब हमें रोना ही है। टप्पू तू तो ऐसा मत बोल यार, अब तुझे ही कोई रास्ता निकालना है प्लीज। हाँ टप्पू यार, मुझे बहुत भूख लगी है। गोली? टप्पू मेरी गलती नहीं है, जब भी टेंशन बढ़ता है मेरी भूख बढ़ती है। फ्रेंड्स, जब दोस्त मुश्किल में हो तब उसका साथ देना ही दोस्ती है। हाँ। हमें कुछ भी करके गोगी को बचाना है। पर टप्पू हम गोगी को कैसे बचाएंगे? वो संग्राम सिंह फूंक भी मारेगा ना तो तुम लोग क्या, मैं भी उड़ जाऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने कहीं पढ़ा है कि जंग जीतने के लिए लड़ना जरूरी नहीं है, हम हाथ जोड़कर भी जंग जीत सकते हैं, क्योंकि जो झुक जाता है वो सबसे बड़े तूफान में भी बच जाता है। मतलब? टप्पू मैं कुछ समझी नहीं। मतलब हम जाकर संग्राम सिंह से माफी मांगेंगे। टप्पू तू माफी मांगेगा? हाँ गोली, टप्पू अपने दोस्त को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। चलो फ्रेंड्स, चलो। क्या रे, तेरे दोस्त आए नहीं तुझे बचाने? कैसे दोस्त है तेरे? अंकल, मेरे दोस्त लाखों में एक है, वो जरूर आएंगे। अच्छा, चल देखते हैं। लेकिन वो लोग आएंगे तो फंस जाएंगे, कोई आइडिया सोचना पड़ेगा। क्या करूं, क्या करूं? आइडिया। ओ डेंजर अंकल। साहब, आपको बुला रहा है। अंकल, मुझे बहुत प्यास लगी है, अब पानी दो ना प्लीज। इसको पानी पिला। पकड़ना, हाँ, छोड़ना नहीं। इधर से पकड़ो अभी। पकड़ो, हाँ। अरे ठीक से पकड़ो ना तुम, ठीक से पकड़ना अभी। अबे तू तो ठीक से पकड़। मैं कैच नहीं पकड़ पाऊंगा, मैं क्रिकेट खेलता हूँ ना तभी भी मेरे हाथ से कैच छूट जाता है। इससे अच्छा आप मुझे नीचे उतारो, मैं नीचे आकर पानी पी लेता हूँ। अबे चुप, चुपचाप बैठा रहे वहाँ पर। अंकल, बहुत प्यास लगी है, नीचे उतारो ना। ठीक है। अंकल, उतार रहे हो ना नीचे? प्यासा कुएं के पास नहीं आएगा, कुआं प्यासे के पास जाएगा। कैसे ऊपर आएगा? कैसे? ऐसे आएगा। पकड़ लेना, हाँ, ऊपर। हाँ, ठीक से पकड़ना। हाँ। अब उस तरफ से रस्सी को नीचे छोड़ो। हाँ, नीचे छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। हाँ, 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 आ गया। पियो पानी अब। मिला पानी? ये सब यहाँ? अबे अबे, ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं, वो अपने दोस्तों को भगा रहा था। अंकल, हम सॉरी कहना है, प्लीज गोगी को छोड़ दो ना अंकल, प्लीज प्लीज अंकल, सॉरी 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 अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। एक शर्त पर छोड़ूंगा। क्या अंकल?
कि जो आम तुम लोगों ने तोड़े हैं उसे फिर से पेड़ पर चिपका दो। टिंकू, अंकल का स्क्रू ढीला लगता है, टूटे हुए आम वापस कैसे लगा सकते हैं? ऐसे नहीं हो सकता है अंकल। हाँ अंकल, ये तो अंकल ये इम्पॉसिबल है। तो फिर तुम्हारे दोस्त का बचना भी इम्पॉसिबल है। ऐसा मत बोलिए अंकल, चाहो तो उसके बदले मुझे सजा दे दीजिए। मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी मार खाने के लिए भी तैयार हूँ। आप चाहे तो मुझे थप्पड़ मार दीजिए। प्लीज अंकल, प्लीज गोगी को छोड़ दीजिए अंकल। नहीं टप्पू, थप्पड़ तू नहीं, मैं खाऊंगा। अंकल मुझे नीचे उतारो। नहीं गोगी, मेरे रहते मैं किसी को थप्पड़ नहीं खाने दूंगी। थप्पड़ मैं खाऊंगी। नहीं सोनू, अंकल थप्पड़ मैं खाऊंगा। फ्रेंड्स, खाने की बात है, कोई नहीं खाएगा, सिर्फ मैं खाऊंगा, चाहे वो थप्पड़ ही क्यों ना हो। अंकल, थप्पड़ मैं खाऊंगा, पर आप गोगी को छोड़ दीजिए। अब तो ये तभी छूटेगा जब इसके माँ बाप यहाँ आएंगे। मम्मी पापा? उसके सामने इसको सजा दूंगा और फिर सोचूंगा कि इसे छोड़ना है या नहीं। उत्तरे। अब जाओ और इसके माँ बाप को लिए बगैर आना नहीं यहाँ पर। अंकल प्लीज ऐसा मत कीजिए अंकल। सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल। मित्रों, बच्चे आखिरकार संग्राम सिंह के जाल में फंसी गए। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, ठीक उसी तरह लालच का फल कड़वा होता है। अगर बच्चों ने ये लालच नहीं किया होता कि हम कैरी तोड़ दें तो शायद फंसते नहीं। कहीं चोरी होती है, डाका होता है तो हम कंप्लेन करते हैं पुलिस को, महंगाई बढ़ती है तो हम शिकायत करते हैं नेताओं को, लेकिन बच्चे अगर कुछ करते हैं तो शिकायत निश्चित तौर पे माता पिता के पास ही आती है। अब संग्राम सिंह ने ये फरमान जारी कर दिया है कि बच्चों के माता पिता वहां आके मिले, यानी कि संग्राम सिंह के फार्म हाउस पे। मुझे डर है कहीं यहाँ कोई नया संग्राम न छिड़ जाए और जेठालाल के हाथों से तोते उड़े हुए हैं, क्योंकि गोगी को संभालने की जिम्मेदारी ली थी और गोगी इस वक्त मुसीबत में। लेकिन जेठालाल के हाथों से जब भी तोते उड़ते हैं आपके घरों में ठहाके होते हैं। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.